करके जगती थी तो सबसे पहले जाकर के अपने पति परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ती थी। बड़े भाव से बड़े प्रेम से अपने पतिदेव के चरण स्पर्श करती थी और फिर पतिदेव के चरण स्पर्श करके दंडोत प्रणाम करके परमात्मा को प्रणाम करती थी। और आज जो ही माता सत्या प्रणाम करने के लिए हरिश्चंद्र के समीप पहुंचे हैं तो देखते कि पतिदेव रो रहे हैं। अरे निर्नयनों से क्षमा क्षम बह चली, निर्नयनों से क्षमा पतिदेव रो रहे हैं। माता सत्या भी रोने लगी। क्या बात है स्वामी, आज आप रो रहे हैं? ये हाल तो कभी आपके साथ नहीं हुआ था। कुछ खो गया? नहीं महारानी, कुछ नहीं खोया। इतने में राजकुमार रोहित आया। देखिए कहते हैं ना कि माय गुण धी पिता गुण घोर में घुसत थर को थर। माता पिता जितने धर्मात्मा होंगे उनके संतान भी उतना ही धर्मात्मा होगा। और माता पिता यदि धर्मात्मा नहीं है, माता पिता यदि धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो उनके संतान को उस मार्ग पर चलने में कठिनाई होगा। इसीलिए सबसे पहले हम माता पिता से यही आशा करेंगे कि आप धर्म के मार्ग पकड़ लीजिए ताकि आपको कहना नहीं पड़े और आपको देखते ही आपका संतान धर्म के मार्ग पकड़ ले। बोलिए बजरंगबली की। तो जहां महान सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र हो, जहां भारत के महान पतिव्रता नारी माता सत्या हो, तो उनके संतान कैसे होंगे? रोज दिन अपने माता पिता से राजकुमार रोहित आशीर्वाद लेते हैं, सोकर उठते हैं, सबसे पहले मां के चरण स्पर्श करते और फिर पिताजी के चरण स्पर्श करके रोज दिन आशीर्वाद लेते हैं। भगवान राम भी तो यही करते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा अमात पिता गुरु ना बही। जब भगवान राम सो करके उठते थे तो माई के चरण को स्पर्श करते थे, पिता के चरण को स्पर्श करते थे, गुरु जी के चरण को स्पर्श करके रोज दिन आशीर्वाद लेते थे। हम राम के संतान हैं, उनके वंशज हैं और उनके भक्त भी हैं। तो राम के इस बात को ध्यान में रख करके हमें भी अपने माँ बाप को चरण स्पर्श करना चाहिए, गुरुदेव जी के आशीर्वाद रोज दिन लेना चाहिए। इससे धन विद्या आयु यश और बल की प्राप्ति होती है महाराज। तो मैं सुना रहा था राजकुमार
पुरोहित जब माता पिता को चरण स्पर्श करने के लिए गए तो दोनों रो रहे हैं। राजकुमार भी पूछ, इतने में मंत्री आ गया। अयोध्या के जो मंत्री थे वो महाराज हरिश्चंद्र को दंडवत करने के लिए जब पहुंचे तो देखे कि तीनों प्राणी रो रहे हैं। मंत्री पूछ दिया, क्या बात है मालिक, आज आप रो रहे हैं? महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं कि मंत्री सुतली में चलिए, महल में नरे सपना, सुतली में चलिए, महल में नरे सपना, सुतली में चलिए,
रोहित के सर्प डसलन रे हम फिरत महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं मंत्री, जिस शिष्या को तुम लोग बड़े सम्मान के साथ राजमाता राजमाता कहते रहते हो, मैंने स्वप्न में देखा है कि तुम्हारी राजमाता शिष्या बीक गई है। मंत्री, इतना ही नहीं, जिस राजकुमार रोहित को तुम लोग अपने तलहटी पर संभाल कर बड़े दुलार करते हो, बड़े प्यार करते हो, मैंने स्वप्न में देखा है तुम्हारे राजकुमार रोहित को एक काला विषधर नाग डस लिया है। यही स्वप्न हमें बुला रहा है। मंत्री कहा, महाराज, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सपना अपना नहीं होता है, और आप सपना के बाद ध्यान में ला करके रो रहे हो महाराज। कहा, मंत्री, ये हरिश्चंद्र का सपना है। जो हरिश्चंद्र कभी स्वप्न में भी झूठ नहीं बोलता, तुम्हें बताओ मंत्री, उस हरिश्चंद्र का सपना झूठा होगा? जाओ मंत्री, पूरे नगर में ये खबर फैला दो कि हरिश्चंद्र अपना राजपाट एक अज्ञात ब्राह्मण को दान कर दिए, जिसको जानते नहीं, सब स्वप्न में दान किए हैं, स्वप्न में उन ब्राह्मण देव को देखा है। मंत्री वही किया। कुछ देर के बाद जब महाराज हरिश्चंद्र स्नान ध्यान पूजा पाठ से फुर्सत पाए तो भूखे अवस्था में राज दरबार चल दी। माता शिष्या कही कि स्वामी, जलपान तो करते जाइए। नहीं महाराज, हमने पूरे अयोध्या राज दान कर दिया है, और जब दान कर दिया महारानी तो बिना आज्ञा के दान किया हुआ धन में से एक दाना नहीं लेना चाहिए। अब देखिए महाराज तो भूखे चल दिए। महारानी शिष्या विचार करती है, माता शिष्या विचार करती है कि जब मेरे स्वामी भोजन नहीं किए, जब हमारे पतिदेव भोजन नहीं किए, तो हम कैसे भोजन करें? ये तो पतिव्रता धर्म के खिलाफ है। नारी वही महान है। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक ही धर्म एक ही व्रत ने मां, एक ही धर्म। नारी के लिए एक ही धर्म है, ध्यान रखिए हमारी मां बहन, नारी का एक ही धर्म है। क्या? तो एक ही धर्म एक ही व्रत ने मां, भाई बचन मन पति पत्नी।
एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, भाए वचन मन पति पद प्रेमा। पति देव के वचन उनको भावे, पति देव के पद कमल में प्रीति रहे, उनके चरण कमल में श्रद्धा बनी रहे, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। लेकिन आजकल महाराज ये चीज कम देखने को मिलता है, और जितने कथा पंडाल में हमारी माँ बहन बैठी है, हमें तो बस यही विश्वास है कि आप लोग उसमें से नहीं हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। क्योंकि आप कथा सुनने वाली हो, आप सत्संग में बैठने वाली हो, भगवान आपको ज्ञान अवश्य दिया है, और आप नारी धर्म के अवश्य पालन करती हो, इसीलिए कथा में बैठी हो। बोलिए बजरंगबली की जय। एक जगह की बात मैं आपको बता रहा हूं। दोनों प्राणी में सुबह में झगड़ा हो गए कोनो बात से, और ये माता जी बड़गांव से ये भेंट प्रदान किए हैं। भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे, माता जी मंगल कामना हो। सुबह में दोनों प्राणी के कोनो बात पर झगड़ा हो गए, हो नहीं छे। अपने ही शब्द कहे छिए, एक जगह बर्तनों रहे छे तो कभी कभी ढरमनाई जाए छे ने। अच्छा 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 बोलिए बजरंगबली की जय। तो सरकार की होले, दोनों प्राणी में झगड़ा हो गए। झगड़ा हो गए तो पति देव पत्नी के टोकने चलने छोड़ दिलके। तो पत्नी कल के कि तोरा से हम कम छिकिए की, पत्नियों टोकने बंद कर दिलके। टोका चाली बंद हो गए हो बाबू। जब भोजन बनले तो पति देव स्नान स्नान करके बैठ गए। पत्नी की कर लके थाली में परोस के आगे में रख दिलके, ई नहीं कल के खाई लियो, की जरूरी है। ऊ नहीं टोके छे तो हम कथिल टोकबे, ई समझ के पत्नियों कुछ नहीं बोलले, भोजन पानी रख दिलके, गले एकांत में बैठ रहे। रात्रि में की होले कि पतिदेव के भोरे जाए के रहे समस्तीपुर, हसनपुर से 6 बजे गाड़ी ओकरा पकड़े के रहे। तो सुते में रहे थोड़े आलसी, बुझलके कि हम तो 8-9 बजे तक सुते वाला छिए, ट्रेनमा छूट जेते, आ टोके नहीं छे पत्नी के तो जगते के। की करलके, एगो कागज लेलके तनीगो, और ओई में एक लाइन लिख दिलके, पतिदेव लिख दिलके, सुबह हमें 6 बजे गाड़ी पकड़ना है, इसीलिए तुम हमको 5 बजे जगा देना। बोलिए बजरंगबली की जय। कते गो चिट्ठी लिख के पत्नी के सिरहोना के बगल में रख दिलके, कथी खाते देखी सिरहोना कभी ने घसकते तो देखिए आ देख लेते तो हमारा 5 बजे की करते, बोला बोला सच्चे दरबार की जगाए देते। भले की पत्नी पढ़ लेके गले अपना बिछावन पर, बिछावन जो सरियावे रहे तो तकिया के थोड़ी से हटाए के सेट कर लगे, तो देख लगे पर्ची उठाए के पढ़ लगे, आहा पतिदेव लिखने से हमको 6 बजे गाड़ी पकड़ना है, तुम 5 बजे जगा देना। वो रेख के बगल में वो उठले 4 बजे, फ्रेश फ्रेश होले। 5 जब बजले टाइम के कागज पर लिख दिल के नीचा में, पतिदेव 5 बज गया है, आपको गाड़ी पकड़ना है, इसीलिए उठ जाइए। वो लिख के पतिदेव के सिरहोना के बगल में रख दिल के। बोलिए बजरंगबली की जय। वो बेचारा 9 बजे तरीक सुतले रह गए। बोलिए बजरंगबली की जय। गाड़ी छूट गए। तो देखिए
ऐसा नहीं होना चाहिए पति और पत्नी के बीच में। पति पत्नी जब एक मति होई आ युग युग राज करे न सोई। पति और पत्नी को एक मति होकर के परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस घर में पति और पत्नी में खनपट रहता है ना, उस घर में विकास नहीं होता है। अगर आपको विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो आप गोस्वामी जी के इस पंक्ति को हरदम याद रखिएगा। पति पत्नी जब एक मति होई, अरे युग युग राज पति पत्नी जब एक मति होई, युग युग राज पत्नी जब एक मति होई आ युग युग राज करे न सोई। तो याद रखिएगा, परिवार में सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। हम अपनी बहन लोगों से कहना चाहेंगे कि आप अपनी सासू माँ को, ससुर को जितना सेवा करेंगे वो खुले हुए हृदय से आपको आशीर्वाद देगा। और याद रखिए, वो आशीर्वाद आपको शिखर तक पहुंचा देगा। महाराज, आप धन धान से भरे पड़े रहेंगे, इसीलिए आप अपने बड़े को, बुजुर्गों को सेवा करते रहें, परिवार में सबसे मिलजुल करके रहें। बोलिए बजरंगबली की जय। तो मैंने थोड़ी सी चर्चा की कि माता शिप्या विचार करती है कि जब पति देव भूखे हैं तो हम भोजन भला कैसे करेंगे। मां शिप्या भी भूखे चल रही है। राजकुमार रोहित देखा कि माता पिता भोजन नहीं किए तो हम भोजन कैसे करेंगे। ये भी भूखे माता पिता के पीछे पीछे चलते राज दरबार पहुंचे। तो महाराज हरिश्चंद्र और दिन आते थे तो राजगद्दी पर आकर के विराजमान होते थे, लेकिन आज ज्यों ही राज दरबार पहुंचे तो आते ही अपना ये राज मकुट लेकर के सिंहासन पर रख दिया। तो सारी प्रजा पूछती है कि महाराज ये राज मुकुट आप पहनिए ना, राजा है आप इसको पहनिए ना। कहे नहीं, हे प्रजाजनों, आज से ये राज मुकुट ये हरिश्चंद्र नहीं पहनेगा। क्यों? क्योंकि हरिश्चंद्र
अयोध्या राज एक अज्ञात ब्राह्मण को दान कर दिए हैं, जिसको मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं। देखिए, प्रजाजनों ने कहा कि महाराज सपना अपना होते हैं। कहा सुनिए, पूरे नगर में हमने ये खबर फैला दिया है कि स्वप्न में हमने दान किया, और जब तक अज्ञात ब्राह्मण नहीं आते हैं तब तक इस राज के रक्षक बन करके हम रक्षा करते रहेंगे, देखभाल करते रहेंगे। राजा हम नहीं हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इतने ही देर में उधर से विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी अयोध्या के राज दरबार की तरफ बढ़े हैं। कवि का भाव है कि दीवाना हूँ तेरा कलाम, दीवाना हूँ तेरा दीवाना हो तेरा कलाम, दीवाना हो तेरा कलाम, दीवाना हूँ तेरा कलाम, दीवाना हो तेरा कलाम, दीवाना हो तेरा कलाम। ओ मुझे समझोना, ओ मुझे समझोना, ओ मुझे समझोना दीवाना हो तेरा कलाम, दीवाना हो तेरा कलाम। दीवाना हो तेरा कलाम, दीवाना हो तेरा कलाम। तुझे दया के नजर, तुझे तारा नजर, कर दे दया के नजर, तुझे तारा